तो बच्चों स्वागत है फिर से आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोरी एकेडमी। तो बच्चों कक्षा 12 के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, उसके हमने अंक के क्वेश्चन शुरू किए हैं और उनमें कई सारे लेक्चर आपके हो भी चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कंप्लीट कराए थे। आज हम उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें आपको सोल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻⁻2 किलोग्राम है। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाएं कि उनके बीच विद्युताकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। बच्चों ऐसा सवाल मैंने आपको कराया है पहले से, और थोड़ा सा बस इसमें दिमाग चेंज करना है और सवाल की जो वैल्यू है थोड़ी चेंज करनी है। बाकी सवाल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू आपको दी हुई है उन वैल्यू को आपको लिख सकते हैं। देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। इसमें दिया है कि दो धातु की जो गोलियां हैं उनके द्रव्यमान दिए हुए हैं। पहले तो आपको धातु की जो गोलियां हैं उनके द्रव्यमान दिए, दोनों गोलियों के द्रव्यमान सेम है, m1 और बराबर m2। ये आपके पास में है 10⁻⁻2 किलोग्राम, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इन गोलियों के बीच की दूरी भी आपको दी हुई है। दूरी है आपके पास में कितनी दी हुई है, दूरी आपको दी हुई है 1 मीटर। ये 1 मीटर आपको दूरी दी हुई है। फिर उसने ये कहा है कि अगर एक गोली से दूसरी गोली पर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित किया जाए तो ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो उसका जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। तो वो चीज हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, यानी कि जो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास में वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कितना गुना है, 3.46 गुना होगा, यानी कि Fg के। तो यहाँ आपको क्या करना है, कक्षा 11 की फिजिक्स का जो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था वो भी याद होना है, और आपके पास में जो कक्षा 12 की फिजिक्स में कूलॉम का नियम बताया था वो भी आपके याद होना चाहिए, तब जाके सवाल होगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको करा भी रखा है और तुलना भी करके बताया था इनमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ आपको चाहो तो आप यहाँ से Fe का आप मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखिए आप लोग 3.46 है आपके पास में, और यहाँ जो आपके पास Fg है, Fg का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है। देखिए ये होता है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, G m1 m2 और बटे में क्या होता है r²। तो यहाँ हम वही काम करने वाले हैं, G m1 m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा r²। तो यहाँ Fe बराबर 3.46 गुणा G का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 गुणा m1 m2 कितना आपके पास 10⁻⁻2 गुणा 10⁻⁻2 और अपॉन में r की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास कुछ वैल्यू निकल गई है, यानी ये Fe का मान आपके पास आ चुका है, और ये हो जाएगा आपके पास 3.46 गुणा 6.67 गुणा 10⁻⁴ और ये होगी 15, 10⁻⁻15 हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चों जो इनकी गुणा करेंगे हम, तो लगभग मेरे ख्याल से इसमें आएगा 23 पॉइंट, या आपके पास में 078 के समथिंग में कुछ ऐसा करके आएगा, और ये आपके पास होगा गुणा 10⁻⁻15, ये आपके पास आया इतने न्यूटन, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये तो आपके पास Fe की वैल्यू आई है, हम लिख सकते हैं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 और ये जगह Q1 और Q2/r²। ये आपके पास फॉर्मूला है, और यहाँ में से E ही लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास Fe हमने पहले से लिखा हुआ है। ये सवाल मैंने ये क्यों लगाया है, और ये आपके पास Q1 Q2 कहाँ से आएगा, क्योंकि बच्चों से सवाल में कहा है कि दोनों जो गोलियां हैं समान आकार की हैं, द्रव्यमान भी समान है उनके, ठीक है, तो उनका आवेश भी समान ही होगा। आप लोग इतना दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं,
Q1 बराबर और जो Q2 है उससे बराबर हम क्या मान सकते हैं, Q मान सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इसे सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, पहले इसकी वैल्यू रखूंगा। तो हो जाएगा Fe बराबर, ये आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये आपके पास Q1 Q2, Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा में Q स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा इसके R स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर छोड़ दो। ठीक है, अभी क्या करना है, इधर देखिए सवाल आपका हो चुका है आधे से ज्यादा। तो यहाँ Fe तो आपके पास में क्या आया 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ गुणा में आ जाएगा आपके पास Q स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या आपके पास में ये होगी आपके पास, ये ऐसे कर लो, ये Q स्क्वायर यहीं छोड़ दो और ये इसके बटे में जाएगा और इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ। तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ Q स्क्वायर बराबर, और ये आपके पास हो जाएगा 23.078 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, और अपोन में इसका जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये अपोन में जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए बच्चों आपने लिखा Q और ये आपके पास में हो गया स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कैसे निकालनी होती है, देखो आपको ये भी पता है Q बराबर क्या होता है Ne, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ हम Q की जगह क्या रखेंगे Ne, तो मैं लिख सकता हूँ इसे n स्क्वायर और e स्क्वायर, इसे Q को लिखा मैंने ऐसे, और ये जो कि 7 8 और ये गुणा 10 की पावर माइनस के 15 है, और अपोन में 9 गुणा 10 की पावर 9 है। यहाँ से n स्क्वायर को अकेला कर दो और यहाँ ये e स्क्वायर इसके अपोन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 23.078 और गुणा 10 की पावर माइनस के 15, या ऐसा कर लो इसे घात का भी इलाज कर दो, ये घात ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, और माइनस के होने के बाद ये घात मेरे ख्याल से 24 बनेगी, यानी कि 9। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस की 24, और अपोन में इसके 9 कर दो और गुणा में e स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसका n का स्क्वायर हटाऊं तो ये रूट बनेगा इधर जाके, और ये e निकल जाएगा बाहर, और ये आपके पास में 9 ये भी स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा। चलो पहले लिख देता हूँ स्क्वायर, सॉरी उससे निकलेगा रूट से बाहर, और 10 की पावर माइनस के 24 है, और अपोन में क्या हो गया आपके पास 9 गुणा e स्क्वायर, और यहाँ से निकाल दो जो निकल रहा है। ये आपके पास में अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल लूँ, यहाँ से वर्गमूल लगभग में आएगा 4.803 लगभग में, और भी है कुछ छोड़ दो से, और यहाँ से 10 की पावर माइनस के ये 24 है, यहाँ से निकलेगी 10 की पावर माइनस के 12, और नीचे देखिए यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ आपके पास निकलेगा e। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा सवाल को और बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे 0.8 और 0.3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12 है। आप यहाँ क्या करो e की वैल्यू रख दो 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, और यहाँ अगर आप 16 दूनी 32 16 तिया 48, लगभग ये 3 बार कट जाएगा, ये वाला वैल्यू 3 बार कट गई और 3 से 3 खत्म हो गया। और यहाँ आप देखिए जब ये 19 घात ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और जब ये प्लस की होगी तो 19 प्लस की होगी 12 माइनस की होगी, यानी 10 की पावर 7 बचेगा। तो यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो दूसरे यानी कि एक गोले से दूसरे गोले पर स्थानांतरित हुई है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये सवाल आया होगा, और यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये क्या करा है, कैसे कैसे इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने निकाल दिया, 10 की पावर 7 है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 हमारी बुक के हिसाब से, क्योंकि हमने आपके पास में जो बुक लगा रखी है वो कुमार मित्तल की साइड बुक है, और इसमें आपको न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे, और आप लोगों को जो न्यूमेरिकल करने की स्किल है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, ठीक है, ये दिया है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे।
तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, दो हमारे पास गोले हैं जिन्हें आपस में रगड़ना है। रगड़ने से पहले किसी ने बात की है कि दोनों एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जब हम इन्हें रगड़ देंगे तो रगड़ने के बाद क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित हुए हैं तो वो बताना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं। यहां हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहा है कि दो गोले हैं, तो यहां लिख सकते हैं माना गोलों पर जो आवेश होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उनको बराबर ही जाएंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं Q1, हाँ ये लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 और बराबर इसे Q मान सकते हैं। ठीक है, गोलों के बीच की दूरी आपको दी हुई है, बीच की दूरी ये आपको 1 सेंटीमीटर दी है, 1 सेंटीमीटर, हाँ 1 सेंटीमीटर ही दी है। तो ये जो दूरी है आपके पास में इसे r से डिनोट कर सकते हैं और ये 1 सेंटीमीटर है आपके पास। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, यानी कि आप 10 की पावर माइनस के 2 लिख सकते हैं ये मीटर में। ठीक है, और इन गोलों के बीच में जो बल लगा हुआ है यानी कि विद्युत बल लगा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना है आपके पास में दिया हुआ है F, यानी ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि जो ये गोले हैं जब हम इन्हें आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद इन पर कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित होंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि यदि ये गोला हमारे पास में है, दूसरा गोला हमने इससे रगड़ दिया, तो इस गोले से सपोज करो कि इस गोले से इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि अगर मान लो यहां से 5 गए तो 5 इसके ऊपर भी तो गए, तो बात तो वही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है कि यहां से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले आप क्या कर सकते हो, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला था, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम का नियम क्या बोलता है, F बराबर 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर, यहाँ F का मान आपको दिया है कितना है 0.1, 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं इसे Q, और इसकी जगह भी Q लिखेंगे, इसकी जगह भी Q लिखेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में R है, R की वैल्यू आपको पता है कितनी है, देखिए 10 की पावर माइनस के 2 और इसका स्क्वायर भी है, तो आप इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास हो गया 0.1, ये आपके पास हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुना Q स्क्वायर और अपॉन आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 4। ये 4 से हुआ क्योंकि 2 का वर्ग यहाँ इस पूरे के क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें जाकर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई इधर करो और ये भी आपके पास इधर जाएगा, क्योंकि हमें Q का मान निकालना है, या Q स्क्वायर को एक तरफ कर लो और ये हो जाएगा आपके पास में 0.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा 9 गुणा 10 की पावर 9। यहां से आप क्या करोगे, पहले तो जो घात दी हुई है इनका इलाज कर दो। Q स्क्वायर बराबर, ये आपके पास हो गया, ये घात प्लस की है ऊपर जाकर माइनस की होंगी, तो 0.1 गुणा 10 की पावर 9 और 4 13 होते हैं, माइनस की 13 होगी, और यहाँ आपके पास में अपॉन बचा 9। इसके बाद इधर देखिए, यहाँ आपके पास में बचा Q स्क्वायर बराबर, ये पॉइंट पे अगर आप हटाओगे यहाँ से पॉइंट के नाम का नीचे मल्टीप्लाई में 10 जाएगा, 10 को ऊपर लेकर आओगे तो घात 1 माइनस की ओर बढ़ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/9 गुणा 10 की पावर माइनस के 14। ये 13 थी, ये 14 होगी। ठीक है, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे आप तो इधर रूट में जाएगा और ये बन जाएगा 1/9 गुणा 10 टू द पावर हो गया 14।
यहाँ से Q बराबर अगर आप निकाल लो तो 1/3 आएगा और गुणा आ जाएगा 10⁻⁷। अभी आपको निकालना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जो Q दिया हुआ है, Q की जगह हम लिख सकते हैं Ne और ये बराबर हो जाएगा 1/3 ये इसकी घात। ठीक है, यहाँ से n को अकेला कर दो, e इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में आपको उसका मान भी पता कितना है। मान कितना है इसका लिख देते हैं 1/3 और जो e का मान इधर आएगा वो आएगा आपके पास 1.6 गुना 10⁻⁻19 और ऊपर जो घात है 10⁻⁻7 है। n बराबर यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखिए घात का इलाज तो मैं कर देता हूँ। अभी कितना हो गया 16 दिया तो हो गया 48, यानी कि ऊपर घात जाएगी प्लस की हो जाएगी, 7 इस बचेगी 12 बचेगी और ये हो जाएगा आपके पास 10⁻12 प्लस की और 16 × 48 हो गया तो ये 4.8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब इसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए हम क्या सोल्व कर सकते हैं। तो वहां चले जा, देखिए यहाँ अगर आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, कभी की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। ठीक है, नहीं जैसे चाहो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं ये पॉइंट हटाऊंगा और पॉइंट के नाम का ऊपर जाएंगे, मान के चलो अगर पॉइंट मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक 10 हम इसमें से ले लेंगे, 10⁻12 है ना, तो ऊपर बन जाएगा 100/48 और यहाँ घात बचेंगी 10⁻11। अगर आप बच्चों से डिवाइड करोगे इससे तो ये लगभग 48 दूरी कितना होते हैं 96, यानी 2 और पॉइंट लगभग में ये चलेगा आपके पास 0.8 लगभग 3 के समथिंग में और गुणा 10⁻11 के आसपास। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखो 0 के बाद नंबर क्या है 8 है, 8 क्या 5 से बड़ा है, तो यहाँ हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ दो, इधर एक अंक ले सकते हैं। तो यहाँ होगा आपके पास में 2.1 और गुणा 10⁻11। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो संख्या, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों आप लोग एक बार से सवाल को अपने कॉपी पे उतार लीजिए। ठीक है, अगर आपके सवाल समझ में नहीं आया तो दोबारा इसे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पीछे हटाइए और आप इसे आराम से समझिए। जब आपके दिमाग में घुस जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपके पास में, ये मैंने आपको सोल्व करा दिया है, सवाल नंबर 17 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, देखिए ये कहा है कि +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि आपके पास में दो आवेश हैं, एक +2 माइक्रोकूलाम का है और एक आपके पास में +6 माइक्रोकूलाम का, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले शुरू की वीडियो में ही जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट करा रहा था मैं, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो अगर पॉजिटिव चार्ज आएंगे या निगेटिव होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वही चीज इसमें सवाल में दी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और 12 न्यूटन के बल से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दूर भगा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, पास नहीं आ रहे, दूर भगा रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे देखिए इसमें, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा। अब देखो इसने बात को बढ़ा दिया, इसने कहा है जो आवेश हमारे पास पहले से मौजूद थे उन्हें हमने क्या करा, -4 माइक्रोकूलम आवेश और दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि बल कितना लग रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें जो हमारे पास में जो वैल्यू दी है हम उन्हें बोर्ड पे लिखेंगे। पहले मैं सवाल को यहाँ से साफ कर देता हूँ। ये आपके पास सवाल था और सवाल नंबर 18 आपके पास है फिलहाल, और 18 में जो पूछ रखा है उसे आसानी से करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, और आशा करता हूं कि आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। तो बच्चों हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन और आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट है
उसको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके पास में क्या दिया हुआ है। हमारे पास में दो आवेश हैं, एक आवेश हमने मान लिया Q1, Q1 बराबर आपके पास में है +2 माइक्रो कूलम। आपके पास दूसरा आवेश है Q2 +6 माइक्रो कूलम। अब ये दो आवेश है हमारे पास में और इन आवेशों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स वो है 12 न्यूटन का। तो यहाँ जो फोर्स लगा है F वो 12 न्यूटन का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिर हमने क्या किया, इन जो हमारे पास आवेश थे इन्हें हमने और आवेश दिया, वो भी -4 माइक्रो कूलम ये आवेश दिया। जब ये आवेश हमने इन्हें दे दिया उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो फोर्स है वो चेंज होगा। ठीक है, और चेंज कितना हुआ है वो भी आपको देखना है। तो चेंज देखते हैं कितना हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों का प्रयोग करके हम दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं चूंकि कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से बच्चों, ये जो कूलॉम का नियम है ये आपके दिमाग में एक ऐसा हो गया, ऐसे स्थिर हो गया होगा कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए ये था आपके पास फॉर्मूला कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, यहाँ हमें इसका मान दिया हुआ है 12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ 10 की पावर 9 है, 9 गुणा 10 की पावर 9। और यहाँ देखिए Q1 Q2 का मान आपको दिया है 2 गुणा 6 और बटे में क्या रहेगा इसके पूरे के r²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ 6 दूनी 12 है, तो 12 से 12 खत्म, इधर बचा 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r² को इधर लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 1 के, तो यहाँ हो जाएगा r² और इधर बचेगा आपके पास 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखिए बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसे यहीं छोड़ दो, चाहे तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखेंगे दोनों, मैं एक बार सवाल में देखता हूं कि ये पिंड थे कि क्या दिए हुए हैं। सवाल में आपको दिए हुए हैं बिंदु आवेश है, तो ये लिख सकते हैं हम प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रो कूलॉम आवेश और देने पर, यानी हमने क्या किया, इन दोनों आवेशों को जो हमारे पास बिंदु आवेश थे इन्हें हमने क्या किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आवेश दे दिया। अब आवेश हमारे पास बदल चुका है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास आवेश निगेटिव है, यहाँ आपके पास आवेश पॉजिटिव है। अगर आप इसे -4 माइक्रो कूलॉम आवेश देंगे तो -4 बड़ा हो जाएगा, +2 छोटा है, और आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। यानी हमारे पास जो Q1 डैश बचेगा वो -2 माइक्रो कूलॉम बचेगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे वाले में कर सकते हैं। जब हम Q2 को आवेश देंगे ये Q2 डैश हो जाएगा, और यहाँ देखिए आपके पास कितना है, +6 माइक्रो कूलॉम। -4 माइक्रो कूलॉम देने पर -4 +6, तो प्लस के कितने बचेंगे, 2 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, अब आपके पास आवेश ही हो चुके हैं। अब वो ये कह रहा है कि जैसे ही आवेश बदल जाता है, तो अब ये बताइए ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें फोर्स निकालना है। हम क्या करेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से। अब देखिए कूलॉम के नियम ने क्या बोला है, यानी कि अब आप क्या लिखोगे, F डैश बराबर, यानी बल हमने पहले F ले लिया था, अब हम क्या करेंगे, F डैश से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 डैश Q2 डैश बटे आर स्क्वायर। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपके पास दूरी है दोनों आवेशों के बीच की वो सेम ही रहेगी जो पहले थी, और ये हमारे पास में आर स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर ही हमने देखो आर स्क्वायर का पहली वैल्यू से मान निकाला था, यानी वैल्यू निकाली थी कितनी थी हमारे पास 9 वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यानी आप क्या निकालना है, एफ डैश आपको निकालना है 1/4 का मान होता है आपके पास 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये आपके पास में क्या बन रहा है, देखो Q1 डैश और Q2 डैश का मान आपको पता है, तो आपने निकाला है 2 दूनी 4, यानी कि ये आप लिख सकते हो गुना 2 और गुना आपके पास 2 है, और अपोन में आर स्क्वायर का मान आपके पास ये देखिए 9 गुना 10 की पावर 9 है। यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म इससे कट जाएगी, और ये आपके पास में बचा 2 दूनी 4 यानी कि 4, और ये आपके पास इतने न्यूटन का। यानी अब जैसे हम माइनस क्यू कूलाम आवेश माइनस के 4 क्यू कूलाम आवेश दोनों आवेशों को देंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि जो आकर्षण बल लगेगा, विद्युत आकर्षण बल, वो कितना होगा, 4 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके समझ में ये सवाल आया होगा और ये अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, देखिए इसे यहाँ से बोर्ड को रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में, और क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझना है अच्छी तरीके से, सारे दिमाग की नसें खोल दूंगा तुम्हारी। ठीक है, अब देखिए कैसे है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है, देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है, देखिए दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, इन धातु गोलियां हैं एक जैसी हैं, जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, यानी जो आवेशों के परिमाण हैं वो अलग अलग हैं, यानी Q1 Q2 का मान अलग अलग होगा, लेकिन एक ही जाति के बोला है, सजातीय हैं। सजातीय आवेश का मतलब या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो निगेटिव होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श करा दिया जाता है तो उतनी ही दूरी पर वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, ये बात कही इसने। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला हमें काम क्या करना है, यहां हमें लिखना है माना दोनों गोलियों, आपके पास दो गोलियां हैं, हमें उनका आवेश निकालना है, तो दोनों गोलियों पर आवेश, आवेश आप क्या मानोगे, देखिए आप इनकी वैल्यू मान लो Q1 व Q2 है, यानी पहली जो गोली है उस पर आवेश Q1 है और दूसरी गोली है उस पर आवेश कितना है, Q2 है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, जब तक हमने गोलियों को स्पर्श नहीं कराया, यानी कि जोड़ा नहीं है एक दूसरे से, तब उससे पहली कंडीशन में हमें क्या करना है, कूलाम का नियम लगाना है, और उसने कुछ बताया भी है उसमें, देखिए क्या बताया है, मैं लिख देता हूं, दोनों गोलियों को स्पर्श कराने से पहले, यानी दोनों गोलियों को जब हमने स्पर्श नहीं कराया उससे पहले की कंडीशन क्या है, आपके पास में इसमें कुछ दूरियां दी हैं, यानी कि इन दोनों गोलियों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपके पास में पहले तो आप दूरी लिख लो R1 लिख लेते हैं, बाकी कंडीशन भी हमारे पास 0.5 मीटर है, और यहाँ स्पर्श कराने से पहले इनके बीच में जो बल लगा हुआ है वो बल लगा है आपके पास में, ये होगा F1 लिख लेना आप इसे, F1 बराबर है 0.5
और ये हो गया आपके पास में 0.108 यानी 108। ये आपके पास कितने न्यूटन का बल है। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, इसमें कूलाम का नियम लगाना है, तो लगा दीजिए। कूलाम के नियम से, कूलाम या क्या बोलते हैं, कूलाम के नियम से देखिए कूलाम का नियम क्या है। F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R1 ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में ये F1 का मान दिया है कितना है 0.108 और इसका मान आपके पास है 9 गुना 10 की पावर 9 है। और यहाँ आपके पास में गुना Q1 का मान नहीं पता, Q2 का मान नहीं पता, ये हमें निकालना है। अपोन में R1 है, R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 0.5 है और इसका R1 का स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, Q1 और Q2 को वहीं रखेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 0.108 और यदि मैं इसका वर्ग करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 और अपोन में आ जाएगा इसके पास 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में देखिए आप बच्चों क्या हो सकता है, कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे 9 से उड़ा दूं तो ये उड़ सकता है। ठीक है, देखिए 0 पॉइंट लगाओ पहले तो, और 9 ही कम 9, एक बचा 18, 9 दूनी 18, ये बचा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। चलिए, तो बच्चों अगर मैं इनकी दोनों की गुणा करूं तो गुणा करके क्या आएगा, 12 पंजे 60 यानी कि लगभग में ये बनेगा 0.03 और ये घात जो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी गुना 10 की पावर माइनस के 9। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू थोड़ा सा चाहो तो ऐसे सोल्व कर सकते हो, 3 गुना 10 की पावर माइनस के 11 से लिख सकते हैं। पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, जब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे सो जाएगा और फिर वो 10 की पावर 2 के रूप में ऊपर आएगा तो माइनस की 2 हो जाएगी और माइनस की 11 हो जाएगी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब सेकेंड स्थिति में क्या कहा है, मैंने लिखा था ना दोनों गोलियों को स्पर्श कराने से पहले, है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड स्थिति में लिखेंगे हम स्पर्श कराने पर, या ऐसे लिख दो दोनों गोलियों को, थोड़ा सीक्वेंस बन जाएगा, दोनों गोलियों को स्पर्श कराने पर। अगर हम दोनों गोलियों को स्पर्श करा देंगे तो बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आवेश होगा आवेश का स्थानांतरण होगा, और आवेश का स्थानांतरण होगा तो दोनों गोलियों पर जो आवेश होगा, देखिए आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपके पास दो गोलियां हैं और अगर इसके पास आवेश पहले Q1 था, इसके पास Q2 था, लेकिन जैसे हम इन्हें दोनों को एक दूसरे से टच करा देंगे तो इस गोली पर आवेश कितना होगा, इसको हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2 और इस गोली पर भी आवेश इतना ही होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ स्पर्श कराने पर क्या होगा, देखिए यहाँ लिख देंगे गोलियों पर आवेश, यानी दोनों गोलियों पर आवेश क्या होगा, हम लिख देंगे Q1 या ऐसे लिख दो बराबर दोनों गोलियों पर आवेश होगा आपके पास Q1 प्लस Q2 बटे 2। आप देख सकते हो दोनों गोलियां, फिर याद रहेगा आपके, बाद में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने लिख दिया दोनों गोलियों पर आवेश, यानी कितना होगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो अब यहाँ जब हमने स्पर्श करा था, यहाँ बल भी दिया था इसने कुछ, इसने बल दिया था आपको, ये F1 माना था मैंने, इसे F2 मान सकते हैं, ये था आपके पास 0.144 न्यूटन। ठीक है, इतना बल था, दूरी सेम ही रहेगी, जो दूरी उसमें दी थी वही दूरी यहाँ यूज होगी। तो अब आप क्या करेंगे, पुनः कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से। कूलाम का नियम क्या है देखिए, कूलाम का नियम दोबारा फिर लगा देंगे और यहाँ बनेगा आपके पास F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, और फिर दोबारा मल्टीप्लाई में आएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी कि आप इसे दो बार लिख सकते हैं क्योंकि पहला बेस का काम ये करेगा, दूसरा बेस का काम ये करेगा। और इसके बटे में आ जाएगा आपके पास R, चाहो तो आप R1 ही लिख सकते हो, इसे R ही रहने दो। जो मैंने इसमें कैलकुलेशन में आपके पास में R1 माना था, इसे R1 R ही रहने दो क्योंकि दोनों की दूरियां सेम ही लेनी है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा R²। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका दोबारा मान रखेंगे। यहाँ देखिए आपके पास कितना मान बनाए, ये दे रखा है 0.144 और इसका मान हो गया आपके पास 9 गुना 10 की पावर 9। तो बच्चों यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये अपोन में जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी, देखो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन थोड़ा करूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 और इसका होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना मैंने क्या किया है, देखिए मैंने ये किया है कि यहाँ से आपके पास में देखो a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। नीचे इसका भी तो गुना हो रही है ना, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 दूनी 4, तो 4 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने 4a, ये देखो गुना। देखिए आपके पास में क्या होगा, यहाँ इसकी वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी, देखिए ये वैल्यू आपके पास में ये रही, और फिर हमने इससे क्या करा था, मल्टीप्लाई किया था, और ये आपके पास में इसकी वैल्यू आई थी आपके पास ये वैल्यू, यानी कि 0.25। तो मैं लिख सकता हूँ 0.25। यहाँ आप इसकी वैल्यू निकाल दो, इसे यहीं रख दो, बाकी सारी वैल्यू इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 और इसका होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, तो 0.1, इसे आप ऐसे 4 लिख दो, ऐसे 4 लिख दो, है ना, और मल्टीप्लाई में इसकी गया है 4, और ये आपके पास 0.25 और अपॉन में आ जाएगा इसके 9 गुणा 10 की पावर 9। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, यहाँ 4 भी तो है ना ये, तो ये आपके पास में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो गया 4 और यहाँ आप लगा सकते हैं पॉइंट, ये आपके पास कैलकुलेशन है। अब हम इनकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा कैसे करेंगे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन को थोड़ा सरल कर लीजिए, मैं इनके पॉइंट हटा रहा हूँ, देखो जितने भी पॉइंट हैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 3 अंक बाद गिर जाएगा पीछे, यानी कि 1000 नीचे आएगा। यहाँ से ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, यानी कि 1000 यानी 10 की पावर 5 हो गई नीचे, 10 की पावर 5। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये पॉइंट हटा दो और ये पॉइंट हटा दो, और यहाँ लिख दो गुणा में 10 की पावर 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ क्या बचा आपके पास में 144 और गुणा 4 और गुणा 25, और आप ये क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास घात बनी है देखो 5 तो ये हैं और 9 ये हैं, कितनों की 14 घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस की 14 हो जाएगी, तो ये 10 की पावर माइनस के 14 हो जाएगी, और अपोन में क्या आएगा इसके पूरे के 9। अब बच्चों अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊं यहाँ से तो ये इधर रूट बनेगा, और ये सारी वैल्यू ऐसी आ चुकी हैं जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली कर दूं, इतना काम तो आप समझ ही चुके होंगे क्योंकि आप कक्षा 12 के बच्चे हो, अभी आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है कैलकुलेशन को इतनी डीपली, आपको पता है जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगेगा, अंडर रूट जाएगा, और जितनी भी ये वैल्यू सारी अंडर रूट में आएंगी, इनका सबका वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है। तो ये जो देखिए आपके पास में ये तो 12 का वर्गमूल हो गया, मैंने स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, देखिए ये तो हो गया 12, इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 2, इसके पास देखिए क्या है 25 है, 25 का 5 आएगा, और यहाँ से हम इसकी घात भी क्या कर सकते हैं 10 की पावर माइनस के 7 कर सकते हैं। और बच्चों देखिए यहाँ 9 है, 9 का क्या कर सकते हैं हम 3 निकाल सकते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करोगे, इससे इसे उड़ा दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी आपके पास आया Q1 प्लस Q2 और बराबर ये आ गया आपके 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 40 और ये गुना 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। देखिए सोल्व में क्या करेंगे, इसे 0 हटा दो यहाँ से,
इसके साथ में, तो ये बचेगा आपके पास में 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6। तो ये Q1 प्लस Q2 का मान आ गया आपके पास इतना। ये इक्वेशन आपके पास सेकंड बन चुकी है। ठीक है, अभी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो बच्चों पहले आपको क्या करना है, ये इधर से सवाल को उतारना है। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, तो ये सवाल आप उतार लेना, फिर मैं इसके बाद इसे रफ कर दूंगा, और फिर ये जो बाकी बचा हुआ आपके पास में सवाल है मैं इधर ही करके दिखाऊंगा आपको। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये Q1 Q2 की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आपको यूज करनी है। और यहाँ हमने क्या निकालना है, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, ये समीकरण नंबर हमारे पास सेकंड है। दोनों का ही हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सवाल उतारिए और देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से रब कर दिया है। अब रब करने के बाद मैं जो इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट थी वो इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ। ये हमारे पास में था, यानी कि Q1 Q2 और बराबर ये था हमारे पास 3 गुना 10 की पावर माइनस के 11। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, इसे याद रखना है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें आवेश निकालना था, यानी कि जो पहले इन गोलियों पर आवेश था वो कितना था, यानी Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। इसके जैसा मैंने एक सवाल आपको पहले भी कराया, याद कीजिए। देखिए यहाँ हमारे पास में क्या बन गया है, Q1 प्लस Q2, एक इक्वेशन बनी है। अगर हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से Q1 का मान रखो, Q1 का मान Q2 के पदों में ले आओ और यहाँ रख के वैल्यू को निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन बढ़ सकती है। एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पहले कराया था वही तरीका बताऊंगा। जैसे हमारे पास Q1 प्लस Q2 है, ऐसे हम एक इक्वेशन इसके रूप में ले आओ माइनस के, तो हमारे पास और अच्छा, यानी कि जो हमारे पास सरल तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। चूंकि हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं ये लिखूं Q1 माइनस Q2 और इसका मैं होल स्क्वायर करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर इसका ये होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे खोल के देखिए, जब आप इसे खोल दोगे तो यहाँ से कट फट के आपके पास इसी का फॉर्मूला आ जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता है। और ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू है, हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ प्लस वाली भी है और मल्टीप्लाई वाली भी है वैल्यू, तो रख दीजिए। ये आपके पास जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आप Q1 प्लस Q2 का मान रखेंगे। देखो Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6, तो ये लिख सकते हैं 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6 और इसका स्क्वायर, और माइनस 4 यहाँ आपके पास आ चुका है। और ये Q1 Q2 की वैल्यू देखो आप कितनी है आपके पास, ये देखिए यहाँ ये, तो इसमें गुणा जाएगी 3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 11। ठीक है, तो ये होगा आपके पास Q1 माइनस Q2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसका स्क्वायर करो, यानी कि 4 चौक 16 आ गया, और गुना 10 की पावर माइनस के 12 कर सकते हैं। माइनस ऐसे यहाँ देखिए आपके पास 4 तिया 12 है, और गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कर सकते हैं। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हमारे पास ये जो घात हैं अगर ये सेम हो, बराबर हो, तो ही हम इन्हें घटा सकते हैं या हम इन्हें जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या है, यहाँ 10 की पावर माइनस के 12 है, यहाँ आपके पास 10 की पावर माइनस के 11 है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी बताया है कि अगर इनकी ये जो घात है ये समान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें जोड़ घटा सकते हैं। तो मैं आपको बच्चों एक काम करके दिखाता हूँ, Q1 माइनस Q2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और यहाँ हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास में 16 ही है और गुना 10 की पावर माइनस के 12 है, माइनस मैं बच्चों इसे 12 करता हूँ माइनस की, लेकिन जब मैं माइनस के 12 करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 का मतलब क्या है, अगर हम 10 से यहाँ गुणा कर दें तो यानी कि 120 हो जाएगा, और 10 से भाग कर दें तो जो 10 से भाग किया उसकी पावर 1 है, जब वो ऊपर जाएगी तो घात माइनस की 1 हो जाएगी और वो इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो सकता है आपके पास में 120 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। अब ये घटने के लिए तैयार है, और यहाँ लिख सकते हैं हम Q1 माइनस Q2 और इसका होल स्क्वायर। बच्चों देखना ये 120 में से ये घटेगा 16, तो यानी कि क्या बचेगा आपके पास में माइनस का 104 और गुना 10 की पावर माइनस के 12। और अगर मैं यहाँ से इसे स्क्वायर को हटा दूँ तो ये बचेगा आपके पास Q1 माइनस Q2। बच्चों आप इसे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं 10
और लगभग 1.9 के समथिंग में आएगा और गुणा 10 की पावर माइनस के 12। आप अपनी कैलकुलेशन के अनुसार क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इधर की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर 2 भी हो तो भी छोटी है, तो आप इसे छोड़ दो। तो ये Q1 Q2 और बराबर हम लिख सकते हैं सर 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ये माइनस की है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड व थर्ड से, समीकरण सेकंड व थर्ड देखिए आपके पास में क्या है, इन दोनों को सोल्व करना है। रुको देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन आपके पास में है, समीकरण सेकंड व थर्ड दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समीकरण सेकंड रख लो यहाँ आपके पास में Q1 प्लस Q2 और बराबर आपके पास में 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, इक्वेशन नंबर सेकंड है। थर्ड आपके पास में ऊपर लिखी हुई है Q1 माइनस Q2 और बराबर हम इसे लिख सकते हैं माइनस के 10 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कहाँ से आते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ। जब हम आप देखिए यहाँ जब हम इसका ये स्क्वायर इधर हटाएंगे, ये वर्ग करेंगे मतलब रूट करेंगे यहाँ, तो आपके पास में इसका जो वर्गमूल है वो तो इतना आएगा, लेकिन इसका जो वर्गमूल है वो 10 की पावर माइनस के 6 आएगा। तो ये हमारे से मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन फिर भी टाइम से हमने उसे पकड़ लिया है और ये आपके पास 10 की पावर माइनस के 6 होगी। इक्वेशन नंबर आपके पास में थर्ड है। अब यहाँ मैंने क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेंगे। यहाँ Q2 से Q2 कट जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 2Q1 और बराबर, यहाँ देखिए यहाँ आपके पास माइनस का 6 बचेगा। वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस लिखा हमने, तो यहाँ प्लस माइनस ही लिख दीजिए आप लोग, तो प्लस माइनस ही लिख सकते हैं हम, यहाँ ही कर दो, कोई बात नहीं, प्लस माइनस। तो यहाँ आपके पास में जो आंसर आएगा प्लस माइनस में ही कर देना, आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास बचेगा। वैसे तो माइनस की थी वो वैल्यू, उसे घटा दीजिए, माइनस के 6 आएगा आपके पास, माइनस के 6 और गुणा 10 की पावर माइनस का 6 है। और यदि मैं Q1 का मान निकालूँ यहाँ से, तो ये 2 इधर डिवाइड करेगा और ये प्लस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 3 और गुणा 10 की पावर माइनस के 6। तो पहली वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इतने कूलाम लिख सकते हो। अगर आप इसे दूसरा आंसर लिखना चाहो माइक्रो कूलाम, तो ये पावर हटा सकते हो यहाँ से और इसे माइक्रो कूलाम में आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपको क्या करना है, Q1 का मान कोई सी भी समीकरण में रख लीजिए, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। वैसे तो मान इसका प्लस माइनस 1 माइक्रो कूलाम आएगा या प्लस माइनस 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम आएगा। तो आपको करना क्या है, ये Q1 का मान, तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड, दोनों में से कोई सी एक में रख दो और आपके पास वैल्यू दूसरी निकल जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में सवाल आया होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए, तो हम एक से एक सवाल आपको ऐसे दिखाएंगे, चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहीं तक, इस लेक्चर में यहीं तक सवाल कराते हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो फिर क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा सवाल कराएं एक ही वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन करेंगे धीरे धीरे वीडियो को लंबी भी करेंगे जिससे कि न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके इसमें। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि हम सवाल नंबर 19 तक ही इस वीडियो का यानी कि इस लेक्चर का समापन करते हैं और बाकी जो सवाल बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। चैनल को हमारे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों से और कमेंट जरूर करना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट बिल्कुल जरूर करना है क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।